राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा राग रागिनी वर्गीकरण। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी संगीत में राग रागिनियाँ होती हैं वो कैसे करके बनती हैं और इनकी संख्या कितनी है, कितने मतानुसार कितनी रागिनियां उत्पन्न हुई और ये जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है, आज हम इस बात को समझने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पुटअप हो सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मेन क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इस राग रागिनी वर्गीकरण के कितने मत होते हैं। तो ये 4 मत में वर्गीकृत है और वो 4 जो मत हैं वो कौन कौन से हैं और उन मतों में कितने राग और रागिनियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो हमारे 4 मत हैं शिव, कल्ली, भरत, हनुमत, इनमें कितनी राग रागिनियां होती हैं या इन राग रागिनियों की जो खंडन है वो किस विद्वान ने किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसका जो खंडन है राग रागिनियों का या जो आलोचना की है वो खंडन है जो किस विद्वान ने किया है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को और लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बेसिक से ही जानेंगे कि जो हमारी राग रागिनियां हैं वो कैसे आई। तो चलिए लिखते हैं कि सांगीतिक सृष्टि के विकास एवं उत्पत्ति के लिए भी स्त्री पुरुष, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सांगीतिक सृष्टि के विकास एवं सांगीतिक सृष्टि के विकास एवं उत्पत्ति के लिए भी स्त्री और पुरुष रूप राग रागिनी, तो आ गया हमारा नाम इसमें राग रागिनी सिद्धांत का व्यवहार, राग रागिनी सिद्धांत का व्यवहार संगीत में, किसमें, तो व्यवहार संगीत में पाया जाता है। संगीत में पाया जाता है। इस वर्गीकरण में रागों को, अब यहाँ से समझिएगा कि क्या लाइन हमें कह रही है कि इस वर्गीकरण में रागों को पति पत्नी तथा पुत्र पुत्र वधू आदि मानकर इसी आधार पर राग का या रागों का वर्गीकरण किया गया है। रागों का वर्गीकरण किया गया है। तो इतना नोट कर लीजिए। तो जैसा कि हमने इसमें लिखा कि सांगीतिक सृष्टि के विकास एवं उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष रूप
राग रागिनी सिद्धांत का व्यवहार जो है संगीत में पाया जाता है। इस वर्गीकरण में रागों को क्या माना है, तो पति पत्नी तथा पुत्र वधु आदि मानकर इसी आधार पर ये जो राग रागिनी वर्गीकरण है वो किया गया है। तो इतना नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते ही कि जो इसकी उत्पत्ति है उसकी मान्यता या फिर उत्पत्ति कैसे हुई है, आइए जानते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कि राग रागिनी वर्गीकरण की उत्पत्ति व मान्यताएं। वर्गीकरण की उत्पत्ति व मान्यताएं। तो आइए समझते हैं इसे भी। तो जो हमारी उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, तो हमारे शिव शंकर भगवान जी यानी कि महादेव जी के कितने मुख थे, तो 5 मुख थे। तो उनसे हमारे 5 राग मिले हैं हमें, और जो छठा राग है वो हमें कहाँ से मिला है, यानी कि जो हमारे कितने राग हैं राग रागिनी में, तो 6 राग और 36 रागिनियां होती हैं। और छठा जो राग है वो हमें पार्वती जी के मुख से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे कि इस वर्गीकरण में कितने राग होते हैं, तो 6 राग होते हैं, जो कि महादेव के 5 मुखों से, महादेव के 5 मुखों से 5 राग, और छठा जो राग है वो हमें कहाँ से मिला है, और छठा राग पार्वती जी के मुख से, मुख से उत्पन्न हुआ है। पार्वती जी के मुख से उत्पन्न हुआ है। तो वो 6 राग क्या है, आइए समझते हैं, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे 5 राग, यानी कि महादेव के, ये हाईलाइट करके लिखना, 5 मुखों से 5 राग, और छठा राग है वो पार्वती जी के मुख से उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम रागों के नाम, जो कि हमें किस प्रकार से प्राप्त हैं, यानी कि इसमें दिशा भी आती हैं। तो आप चाहें तो वैसे करके लिखें या फिर ऐसे ही लिखें। तो 5 राग कौन कौन से हैं, तो भैरव राग, यानी कि 6 राग जो हैं वो कौन से हैं, आप 6 भी लिखिए, वैसे तो 5, और मैं आपको पार्वती जी का भी बता दूंगी। तो लिखिए भैरव। नंबर 2 तो हिंडोल राग, नंबर 3 तो मेघ, नंबर 4 तो दीपक राग, नंबर 5 यानी कि श्री राग। तो ये जो हमारे 5 हैं ये हमें महादेव जी के मुख से मिले हैं, भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक, और ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, लाइए उधर लिख देती हूँ। 5वां कौन सा है, श्री राग। छठा राग है वो कौन सा है, जो पार्वती जी के मुख से मिला है, तो वो है हमें कौशिक राग। तो ये कौन सा है, ये पार्वती जी का है। ठीक है,
तो हमें 5 राग महादेव जी के मुख से कौन से मिले हैं? तो भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक, श्री। और छठा पार्वती जी के मुख से मिला है वो कौन सा है? तो वो है कौशिक राग। तो इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप अब इतना तो बता ही सकते हैं कि हमारे राग रागिनी वर्गीकरण में कितने राग हैं? तो यानी कि 6 राग हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि जो हमारी राग रागिनी पद्धति है वो कहाँ कहाँ प्रचलित है। तो इसे हिंदुस्तानी और दक्षिणी या फिर कर्नाटकी दोनों में ही ये प्रचलित है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि राग रागिनी पद्धति उत्तर और दक्षिणी संगीत दोनों जगह प्रचलित है। दोनों जगह प्रचलित है। तो ये जो विभाजन है वो कैसे हुआ है? तो नारद जी ने संगीत मकरंद ग्रंथ में नारद जी ने संगीत मकरंद ग्रंथ में पुरुष राग, कौमा स्त्री राग एवं थर्ड कौन सा है? तो नपुंसक राग। आदि का क्या किया है? तो इन्होंने विभाजन किया है, या आदि का विभाजन मिलता है। आदि का विभाजन मिलता है। तो जो हमारे नारद जी हैं इन्होंने राग रागिनी वर्गीकरण में कैसे विभाजन किया है? तो पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक राग 3 माने हैं। अगर इनकी संख्या देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है पुरुष राग की 20, और स्त्री राग की संख्या तो 24, और नपुंसक राग की संख्या कितनी है? तो 30। तो इस प्रकार से ये नारद जी ने विभाजन किया है। अब आगे जानेंगे इसमें कि जो हमारा संगीत दर्पण ग्रंथ है इसमें वो क्या है, इसमें क्या बताया गया है हमारे राग रागिनियों के बारे में। तो इतना नोट कर लिया होगा। आइए आगे समझते हैं। तो इसमें हमने क्या जाना कि इसका जो प्रचलन है वो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में ही नहीं बल्कि दक्षिणी संगीत में भी देखने को मिलता है। नारद जी ने 3 भागों में विभाजन किया, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि संगीत दर्पण ग्रंथ जो है, संगीत दर्पण ग्रंथ में राग रागिनी या फिर संगीत दर्पण ग्रंथ राग रागिनी वर्गीकरण के लिए, राग रागिनी वर्गीकरण का, ऐसे ही लिख लो तो फिर सीधा, का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रसिद्ध ग्रंथ है या फिर प्रसिद्ध ग्रंथ स्वीकार किया है। अगर आप थोड़ा आगे और बढ़ाना चाहें 2-4 शब्द तो ऐसे लिख लो, स्वीकार किया है। स्वीकार किया जाता है।
इसमें, तो इसमें हमारे राग रागिनी को क्या माना गया है, तो इसमें शिव और शक्ति, तो क्या इसमें शिव और शक्ति के संयोग से और शक्ति के संयोग से रागों की उत्पत्ति निम्न प्रकार बताई है। तो हमारे इसमें संगीत दर्पण ग्रंथ जो है वो राग रागिनी वर्गीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि इसमें शिव यानी कि महादेव जी और शक्ति यानी कि पार्वती जी के संयोग से रागों की उत्पत्ति बताई गई है। आगे जानेंगे कि जो हमारे एक महत्वपूर्ण ग्रंथकार हुए मोहम्मद रजा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सर्वप्रथम पटना के मोहम्मद रजा ने अपनी पुस्तक, इनकी कौन सी पुस्तक थी, अपनी पुस्तक कौन सी थी, किसी को याद है, तो नगमते आसफी, अपनी पुस्तक नगमते या नगमाते जो भी लिखा हो, आसफी, लो नगमाते आसफी में ये पुस्तक कब लिखी गई, तो सन 1813 ईस्वी में। कितने मत बताए थे मैंने आपको, तो 4 मत, तो यहाँ लिखेंगे ईस्वी में उपरोक्त 4 मतों, 4 मतों की क्या की है, तो इन्होंने आलोचना की है। उनकी नवीनता यही थी, मतलब जो कि हमारे ग्रंथकार करते चले आए हैं राग रागनी वर्गीकरण, लेकिन इनकी नवीनता क्या थी, तो इन्होंने, तो लिखेंगे कि उनकी नवीनता यही थी, नवीनता यानी कि उनका नयापन क्या था, नवीनता यही थी कि उन्होंने काफी थाट के स्थान पर बिलावल को शुद्ध थाट माना, कि उन्होंने काफी थाट के स्थान पर बिलावल को शुद्ध थाट माना। बिलावल को शुद्ध थाट माना। तो हमारे मोहम्मद रजा जी ने क्या किया कि उन्होंने शुद्ध थाट अपने पुस्तक में कौन सा माना है, तो बिलावल थाट को उन्होंने शुद्ध थाट माना है। इतना नोट कर लेंगे, फिर हम जान लेंगे कि अब हमारे 4 मत वो कौन कौन से हैं जो कि उन्होंने आलोचना की है, और नवीनता क्या रही कि उन्होंने शुद्ध थाट कौन सा माना, तो बिलावल को माना काफी थाट के स्थान पर। तो आइए आगे लिखते हैं इसमें। तो इसमें आगे लिखेंगे कि राग रागिनी पद्धति के जो मुख्य कितने मत हैं, 4, वो कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिख लीजिए कि राग रागिनी पद्धति को
पद्धति को मुख्य रूप से चार मतों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत यानी कि बांटा गया है। तो वो चार मत कौन कौन से हैं? तो वो चार मत हैं हमारी शिव मत, शिव मत। नंबर सेकंड तो हमारा है कल्लिनाथ मत। नंबर थर्ड भरत मत। और नंबर फोर्थ तो हमारा है हनुमत मत। तो ये हमारे चार मत हैं और इनके अंदर भी हमारे अलग अलग रागनियों की और रागों की संख्या है, तो उनको भी समझ लेंगे। तो हमारी जो शिव मत है इसमें 6 राग और 36 रागनियां होती हैं। नंबर दूसरा है कल्लिनाथ मत। तो इसमें भी 6 राग और 36 रागनियां। भरत मत में क्या है? तो इसमें 5 राग, 5 है या 6 है, थोड़ा माइंड से स्किप हो रहा है। इसमें शायद 5 राग हैं, हाँ शायद नहीं, कंफर्म 5 ही हैं। तो इसमें 5 राग और 30 रागिनियां हैं। और हमारा जो हनुमत मत है इसमें भी 5 राग 30 रागिनियां होती हैं। तो जैसा कि हमने समझा कि जो हमारा शिव और कल्लिनाथ मत है इसमें 6 राग और 36 रागिनियां, 6 राग और 36 रागिनियां देखने को मिलती हैं। और हमारा जो भरत और हनुमत मत है इसमें हमें 5 राग और उनकी 30 रागिनियां मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने राग रागनी वर्गीकरण को समझा कि जो इसके राग हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं। और राग महादेव के मुख से 5, पार्वती जी के मुख से 1 राग, ऐसे करके 6 राग मिलते हैं हमें। और जो हमारे नारद जी हैं उन्होंने किस प्रकार से इसका विभाजन किया है? तो 3 वर्गों में बांटा है उन्होंने राग रागिनी को, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। और उनकी संख्या भी बताई है कि पुरुष 20 राग होते हैं, स्त्री राग 24 होते हैं और नपुंसक राग 13 होते हैं। तो इस प्रकार से इस वर्गीकरण को उन्होंने कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग सब अच्छे से नोट कर लेना, जहां ना समझ में आए वहां कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।